सभी भक्तों को हरे कृष्णा। कार्तिक मास महात्म्य एवं कथा अंतर्गत आज हम आपको त्रयोदशी से लेकर दीपावली और उसके उपरांत प्रतिपदा तक के कृत्य शास्त्रोक्त विधि जो कि स्कंद पुराण में वर्णित है उस विषय में से अवगत कराएंगे। स्कंद पुराण के वैष्णव कार्तिक मास महात्म्य खंड में जो तीसरा अध्याय है उसमें ब्रह्मा जी कहते हैं कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को प्रातःकाल आदमी को दंत धावन यानी ब्रुश इत्यादि करके स्नान करके और त्रिरात्रि व्रत का नियम लेकर भगवान गोविंद के भजन में तत्पर रहना चाहिए और इस व्रत के अंत में गोवर्धन उत्सव मनाना चाहिए। कार्तिक कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी के प्रदोष काल में यानी संध्या में यमराज के लिए दीप जिसे यमदीवा भी कहा जाता है और नैवेद्य खील कुछ मिठाई इत्यादि ये दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके दरवाजे पर मुख्य दरवाजे पर रख देना चाहिए। इससे अपमृत्यु यानी अकाल मृत्यु या दुर्मरण का नाश होता है। एक दिन यमदूतों ने यमराज जी से कहा, प्रभु ऐसे महोत्सव के अवसर पर जिस प्रकार जीव अपने जीवन से वियुक्त ना हो वह उपाय हमारे आगे वर्णन कीजिए। तो यमराज जी बोलते हैं, हे यमदूतों, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को प्रतिवर्ष प्रदोष काल में जो अपने घर के दरवाजे पर निम्न मंत्र से उत्तम दीप देता है वह अपमृत्यु को प्राप्त होने पर भी यहाँ ले आने योग्य नहीं है, यानी वह यम की नगरी संयमनी का दर्शन नहीं करेगा, नरक इत्यादि उसे जीव को नहीं जाना पड़ेगा। दीपक जलाकर और नैवेद्य इत्यादि रखकर यह बोलना चाहिए, मृत्युना पाशदंडाभ्याम कालेन च मया सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यजः प्रियतामिति। अर्थात त्रयोदशी को दीपदान करने से मृत्यु पाशदंड काल और लक्ष्मी के साथ सूर्यनंदन यम प्रसन्न हो। इस मंत्र से अपने द्वार पर उत्सव में दीपदान करता है जो मनुष्य, उसे अपमृत्यु का भय नहीं होता। दीपावली के पहले की चतुर्दशी को तेल मात्र यानी कि सभी प्रकार के तेलों में और जल मात्र यानी कि सब प्रकार के, चाहे वो गंगा यमुना पवित्र नदियाँ हो या घर का ही कोई साधारण जल क्यों ना हो, चतुर्दशी को उसमें लक्ष्मी निवास करती है। तो उस दिन प्रातःकाल व्यक्ति जो स्नान करता है वो यमलोक नहीं देखता। इसीलिए हमें चतुर्दशी को तेल लगाना चाहिए। कार्तिक में तेल लगाना मना है। जो लोग कार्तिक का सविधि पालन करते हैं वह तेल हल्दी इत्यादि और साबुन ये सब त्याग देते हैं। केश नहीं काटते, पुरुष नाखून इत्यादि नहीं काटते। ये कार्तिक की कुछ विधि हमने बताई है। परंतु जो कार्तिक कर रहे हैं वह भी चतुर्दशी के दिन तेल लगाकर स्नान करते हैं, करना चाहिए। चतुर्दशी के दिन ही स्नानांग तर्पण करना चाहिए। स्नानांग तर्पण का तात्पर्य है स्नान करके 14 यमों का तर्पण करना है, जिनके नाम इस प्रकार है, यमाय धर्मराजाय मृत्यवे अनंतकाय च वैवत्साय कालाय सर्वभूतक्षयाय च
औदुम्बराय दग्नाय नीलाय परमेष्टिने मृकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय ते नमः। ये 14 नाम मंत्र है। व्यक्ति को इन 14 नामों के अंत में नमः पद जोड़कर बोलना है और एक एक नाम को 3-3 बारी कहकर हाथ में थोड़ा काले तिल लेकर जल के साथ मिलाकर उसे किसी भी, अगर तीर्थ में है, तालाब में है तो वहाँ छोड़े, अन्यथा किसी पानी के बर्तन में छोड़ दे। इसे स्नानांग तर्पण कहा जाता है। पुरुष यदि यह कर रहे, पुरुष जो भी करते हैं, क्योंकि तर्पण पुरुषों के द्वारा ही होगा, माताएं नहीं करेंगी, तो पुरुष यज्ञोपवीति होकर अर्थात यज्ञोपवीति बाएं कंधे पर रखकर अथवा प्राचीन वीति यानी जनेऊ को दाहिने कंधे पर, जिसे सभ्य या अपसभ्य भी कहा जाता है, दोनों प्रकार से कर सकता है, क्योंकि यमराज देवता और पितर दोनों ही पद पर स्थित हैं। और उस चतुर्दशी में तर्पण के उपरांत उस दिन से आरंभ करके 3 दिन तक दीपोत्सव करना चाहिए, क्योंकि एक समय भगवान ने वामन रूप में राजा बलि ने यह भगवान से वरदान मांगा था कि मैंने छद्म रूप से वामन रूप धारण करने वाले आपको भूमिदान दी है। मैं जानता था कि आप विष्णु हैं और वामन बन के आए हैं, फिर भी मैंने आपको भूमिदान किया है और आपने उसे 3 दिनों में 3 पगों द्वारा नाप लिया है। अतः आज से लेकर 3 दिनों तक प्रतिवर्ष पृथ्वी पर मेरा राज्य रहे। इन 3 दिनों में महाराज विरोचन के पुत्र बलि, जो प्रहलाद जी के वंश में हैं, उन्हीं का राज्य रहता है। उस समय जो मनुष्य पृथ्वी पर दीपदान करे, उसके घर में आपकी पत्नी लक्ष्मी स्थिर भाव से रहे, ऐसा श्री बलिराज ने भगवान वामन से वरदान मांगा है। दैत्यराज बलि को भगवान विष्णु ने चतुर्दशी से लेकर 3 दिनों तक का राज्य दिया है। इसीलिए इन 3 दिनों में यह सर्वथा महोत्सव करना चाहिए, खूब आनंद से महोत्सव करना चाहिए। तदंतर अमावस्या के प्रातःकाल स्नान करके भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा करनी चाहिए। फिर दही, दूध तथा घी आदि से श्राद्ध करें। इस दिन बालक और रोगियों के सिवा और किसी को भी दिन में भोजन नहीं करना चाहिए। दिन दिन में उपवास रखना चाहिए। प्रदोष यानी संध्या के समय कल्याणमयी लक्ष्मी देवी का पूजन करें। उस दिन लक्ष्मी जी का सुख बढ़ाने के लिए विशेष रूप से यहाँ विधि बताई गई है कि उनके लिए कमल के फूलों की शैया जो बनाता है, उसके घर को छोड़कर भाग्यवती लक्ष्मी कहीं नहीं जाती। कमल के फूल अथवा कमल की पंखुड़ियों को ही सुंदर बिछाकर शैया, एक गद्दा इत्यादि का रूप देकर वहाँ उसमें लक्ष्मी माता का पूजन करना चाहिए। जो लोग लक्ष्मी गणेश के विग्रह मूर्तियाँ लाते हैं, उन्हें उस शैया पर ही उन्हें माता लक्ष्मी को स्थान देना चाहिए। जावित्री, लौंग, इलायची, गाय के दूध को अच्छी तरह पकाकर उसमें आवश्यकता के अनुसार शक्कर देकर उससे लड्डू बना लें। चाहे तो आटे के बना लें, चाहे तो बेसन उत्तम माना गया है। तथा उन्हें पूजन के समय माता महालक्ष्मी को अर्पण करना चाहिए। और इस प्रकार स्तुति पूजन करने के पश्चात संध्या में दीपदान करना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण, विष्णु, लक्ष्मी के मंदिर में दीपकों को दान करना चाहिए, यानी जलाना चाहिए। वृक्ष, दीपक का वृक्ष आप बना सकते हैं, अर्थात दीपमाला। बहुत से प्राचीन मंदिरों में एक खंभे पे बहुत से दीपक बने रहते हैं, वह दीप वृक्ष कहलाता है। अन्यथा जमीन पर ही दीपक का वृक्ष बना देना चाहिए। महात्म्य के अंतर्गत कहा गया है
कि सिर्फ घरों पर ही नहीं, दीपावली की रात्रि पर चौराहे पर, नदी के किनारे, पर्वत पर, घर में, घर की छत पे, वृक्ष की जड़ों में, गौशालाओं में, चबूतरों पर, प्रत्येक ग्रह में, यहाँ तक कि शमशान भूमि में भी दीपक जलाकर उसे रोशन करना चाहिए। सबसे पहले ब्राह्मण, वैष्णव, साधुओं को या भूखे मनुष्यों को भोजन करा के फिर पीछे नए नए वस्त्र धारण करें, आभूषण धारण करें, इत्र इत्यादि प्रसाधन लगाएं और फिर उनसे विभूषित होकर भगवान का प्रसाद भोजन हमें ग्रहण करना चाहिए। जीव हिंसा, मदिरापान, अगम्यागमन, चोरी और विश्वासघात ये नरक के द्वार कहे गए हैं। इनका वैसे तो सदैव त्याग करना चाहिए, परंतु अमावस्या, कार्तिक कृष्ण अमावस्या यानी दीपावली, इस दिन तो बिल्कुल ही इनसे बचना चाहिए। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा और यम द्वितीया, इस दिन पूजन और बहन के घर में भोजन का बहुत महत्व है। यह सब हम आपको अगले क्रमांक में बताएंगे। तब तक के लिए इतना ही शेष, और विशेष रूप से दीपदान अपना ना छोड़ें, क्रम से करें। कई जगह एक भक्त ने जिज्ञासा की है कि हम चावल नहीं खा सकते, कार्तिक में मना है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। चावल खा सकते हैं, चावल के लिए कार्तिक में मना नहीं है। जो निषेध पदार्थ हैं, आप हमारी पुरानी ऑडियो सुन लें, उसमें सब बताया गया है कि क्या क्या छोड़ना है। चावल का उल्लेख नहीं है, चावल इत्यादि ले सकते हैं। यदि किसी को कोई भी जिज्ञासा है तो वो हमें वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेज दे अथवा लिख कर भेज दे, ज़रूर उसकी उस शंका का समाधान किया जाएगा। बहुत अधिक भजन करें। कलयुग का तारक मंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तारक मंत्र का जितना अधिक से अधिक हो जप करें। 25 तारीख को दिन में सूर्य ग्रहण भी है, लगभग 2:30 बजे से लेकर शाम 6:30 बजे तक। जप में वृद्धि करें इस काल में, अर्थात ग्रहण काल जब चल रहा हो तो भोजन इत्यादि पहले ही कर लें और अल्प मात्रा में करें, ताकि ग्रहण काल में वेग ना हो शरीर का, आपको उठकर टॉयलेट बाथरूम ना जाना पड़े। ग्रहण में मलमूत्र नहीं त्यागना चाहिए, जल भोजन इत्यादि नहीं लेना चाहिए, निद्रा नहीं करनी चाहिए। ग्रहण के काल के दौरान व्यर्थ समय नहीं गंवाना चाहिए। ग्रहण में किया हुआ जप 100 गुना फल देता है। ग्रहण काल में किया हुआ दान 100 गुना फल देता है। अतः यदि किसी से अन्य किसी विधियों का पालन ना हो, क्योंकि ग्रहण में पवित्र नदियों में कमर तक जल में खड़े होकर जप करने का विधान है। अगर कुछ भी ना बनता हो तो घर बैठे बैठे ही केवल भोजन, जल, मलमूत्र त्यागने पर और निद्रा पर, इन सब पे संयम रखते हुए जोर जोर से तारक मंत्र, महामंत्र का जप करें और लगातार अखंड करें, कहीं उठे नहीं। इतना कर लेने से मात्र से ही अक्षय फल की, पुण्य की प्राप्ति है। 25 तारीख को लगभग दिन में 2:30 बजे से लेकर 6:30 बजे शाम के इस समय तक सूर्य ग्रहण है। बहुत अच्छा अवसर है। इस अवसर पे किया हुआ जप 100 गुना फल देता है। यदि आप इस समय में 10, 12, 15, 16, 32, 68, 64 जितनी माला कर सकते हैं, उसे 100 से गुना कर लीजिए, आपको उतनी माला का फल मिल जाएगा। तो इसीलिए इस अवसर को छोड़ना नहीं है। बहुत अधिक जप कीजिए, भगवान की शरण में रहिए और अपने जीवन का उद्धार करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।